हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है। अर्थात कि जो रचनाएं हैं इनका जो कालक्रम है, इनके प्रकाशन वर्ष का, रचनाकाल का जो वर्ष है उसके आधार पर कौन सा सही है वह आपको राइट आंसर बताना है। और राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला और अर्चना, ये इसका सही क्रम है। रचनाओं का जो रचना काल का है वो सही क्रम है। अगला है, रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है। इनमें से रामकथा पर आधारित काव्य बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, भूमिजा। रामकथा पर आधारित काव्य है भूमिजा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ये काव्य ग्रंथ उनके कवियों के साथ सुमेलित करने हैं और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ए का दूसरा है, आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। धरती त्रिलोचन की रचना है। आंगन के पार द्वार अज्ञेय की रचना है। और धूप के धान यह है गिरिजा कुमार माथुर की रचना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य पंक्तियां उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करनी है। तो पहला है, इसके लिए राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। पहले का ए है, ये उपमान मैले हो गए हैं, यह गे की पंक्ति है। हम राज्य लिए मरते हैं, यह पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। बतरस लालच लाल की, यह पंक्ति है बिहारी की। और भक्तिन ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, यह पंक्ति है तुलसीदास की। तो यह आपका सही क्रम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। ये ग्रंथ हैं, इनके काव्य रूप के साथ सुमेलित करना है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। पहले का तीसरा है, ए का तीसरा है और बी का पहला है। ठीक है, ए का तीसरा है, ए का तीसरा है खंड काव्य है और बी का पहला है प्रिय प्रवास महाकाव्य है। अगला है, इसमें सी का दूसरा और डी का चौथा है। सी का दूसरा एक कंठ विस्पाई काव्य नाटक है और डी का चौथा है। और डी का देखते हैं कौन सा था, डी का चौथा है। ठीक है, डी का चौथा है सिवा बावनी, जो ये मुक्तक काव्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है। इन कविताओं का सही क्रम बताना है, कौन सा क्रम सही है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। मुक्ति प्रसंग संसद से सड़क तक अपनी केवल धार आवाज की भी जगह है। अगला है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को कवियों से सुमेलित करना है। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं बताना है आपको। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी। ए का तीसरा है, स्नेह निर्झर बह गया। स्नेह निर्झर बह गया, यह पंक्ति है निराला जी की। ओ वरुणा की शांत कछार, यह पंक्ति है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रसाद की। सखी वे मुझसे कहकर जाते, यह पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। दिवस का अवसान समीप था, यह पंक्ति है हरिऔध जी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है। इन कृतियों का सही क्रम बताना है कि कौन सा सही क्रम है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ग्रंथि आंसू नए पत्ते ठंडा लोहा। ग्रंथि आंसू नए पत्ते और ठंडा लोहा। इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। फिर काव्य पंक्तियां और उनके कवियों के साथ सुमेलित करनी है काव्य पंक्तियां। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। ए का तीसरा है, पेट पीठ दोनों मिलकर एक हैं एक, निराला की पंक्ति है। साब तुम सभ्य तो हुए नहीं, यह पंक्ति है अज्ञेय जी की। एक आदमी रोटी बेलता है, यह पंक्ति है धूमिल की। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, दूध भात भूखे बालक अकुलाते हैं, यह पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर जी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यह कविताएं उनके कवियों के साथ सुमेलित करनी है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है। ए का है दूसरा, परिवर्तन पंत की कविता है।
यमुना के प्रति यह रचना निराला की है। पेसोला की प्रतिध्वनि यह रचना प्रसाद की है। सोना मछली यह रचना है अज्ञेय जी की। प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। प्रसाद ने जो रचना लिखी है प्रलय की छाया, इसका विषय वस्तु क्या है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, रानी कमलावती का पाश्चाताप। रानी कमलावती का पाश्चाताप इसका केंद्र वस्तु है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये काव्य पंक्तियां रचनाकारों के साथ सुमेलित करनी है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। ए का चौथा, सजनी मधुर निजत्व दे कैसे मिलूं अभिमानी में, महादेवी वर्मा की पंक्ति है। बी का तीसरा, प्रिय के हाथ लगाए जागी ऐसे में सो गई अभागी, निराला की पंक्तियां हैं। तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे विहाग री, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। कहो तुम रूपसी कौन व्योम से उतर रही चुपचाप, यह पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यह पंक्तियां उनके लेखकों के साथ सुमेलित करनी है। पंक्तियां उनके लेखकों के साथ सुमेलित करनी है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ए का चौथा है, बी का पहला है और सी का दूसरा, डी का तीसरा। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से अज्ञेय के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? कालक्रम की दृष्टि से यह रचनाएं अज्ञेय जी की हैं और कालक्रम की दृष्टि से आपको इन्हें सही तरीके से लगाना है। राइट आंसर ऑप्शन डी है इसके लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार और सागर मुद्रा। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अगला प्रश्न है, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। ए का तीसरा, सतरंगिनी नागार्जुन की रचना है। सतरंगे पंखों वाली, ए का तीसरा है सतरंगिनी बच्चन की रचना है। सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन की रचना है। अणिमा निराला की रचना है और ऋतंभरा केदारनाथ मिश्र प्रभात की रचना है। इनमें कौन सा महाकाव्य नहीं है? इनमें कौन सा है जो कि महाकाव्य विधा की रचना नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, कुरुक्षेत्र। यह महाकाव्य विधा की रचना नहीं है, कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 16 का आंसर इसमें डी दिया है। तो जो कुरुक्षेत्र है वैसे प्रबंध काव्य विधा की रचना है। लोकायतन तो महाकाव्य है, लेकिन गंगावतरण और रामदूत का कुछ सही से पता नहीं है। तो थोड़ा ये क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग लग रहा है, तो आप इसे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जनगण मन अधिनायक जय हे। जनगण मन अधिनायक जय हे, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? इन पंक्तियों के लेखक बताने हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी है, नागार्जुन इन पंक्तियों के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि झांकियां निकलती हैं ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। तो यह पंक्तियां बतानी है किसके द्वारा यह पंक्तियां लिखी गई हैं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की यह पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्य संग्रहों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम बताइए। सही अनुक्रम बताना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, भग्नदूत, मंजीर, चाँद का मुंह टेढ़ा है और साखी। निम्नलिखित काव्यांदोलनों का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। जो काव्यांदोलन शुरू हुए थे तो सही अनुक्रम बताना है कि किस क्रम में सबसे पहले कौन सा स्टार्ट हुआ था और उसके बाद कौन सा। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, सबसे पहले नकीनवाद आया, नई कविता, अकविता और उसके बाद युयुत्सुवाद। तो इसी के साथ आज की यह वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।